तो हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर और आपके लिए लेके आया हूँ फाइटर सीरीज का अल्कोहल फिनोल ईथर का वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले हमने अल्कोहल के पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम अल्कोहल फिनोल का स्टार्ट किया था जिसमें हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम छठा और 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं और छठा जो क्वेश्चन होगा वो होने वाला है बेटा, राइट डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो हम ये जो 6 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले हैं कि अल्कोहल और फिनोल में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं बच्चों, अगर आपने अल्कोहल फिनोल और ईथर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं वो सभी रिएक्शन जो आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहां से आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई सारी मैकेनिज्म कई सारी रिएक्शन हमने अल्कोहल की भी की, फिनोल की भी की। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, कौन किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और कौन किसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है विथ प्रॉपर्टीज। ओके, तो अल्कोहल फिनोल की हम जो डिफरेंस देखेंगे वो विथ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखते हैं फिनोल और अल्कोहल का डिफरेंस क्या है। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज यहां पर इस साइड लिखी हुई है और यहां फिनोल के बारे में लिखा हो और यहां पर अल्कोहल के बारे में लिखा है। तो देखो अब ध्यान से समझना, जैसे कि मान लिया जाए प्रॉपर्टी पहली है कि भाई अगर आपको अल्कोहल को पहचान करना है या फिनोल की पहचान करना है तो इनकी पहचान क्या है। तो भाई इनके स्मेल से पता किया जाता है, इनके ऑर्डर से पता किया जाता है। तो पहले ये टिपिकल फिनोलिक ऑर्डर वाली होगी, है ना। कैसी होगी? टिपिकली फिनोलिक ऑर्डर, जो कि हमारे सूंघने पर हमारे नाक में चुभती है, ऐसी फिनोलिक टिपिकल ऑर्डर स्मेल आने वाली है। लेकिन अल्कोहल में कैसी होगी? प्लेजेंट अल्कोहलिक ऑर्डर होगी, है ना। तो हम इनको दोनों को पहचान लेते हैं सूंघ कर कि कौन अल्कोहल है और कौन फिनोल है। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। दूसरा, भैया फिनोल और अल्कोहल में नेचर कैसा होगा? तो मैं आपको बता देता हूं भैया, ये एसिडिक नेचर की होगा। फिनोल कैसा होगा? एसिडिक नेचर का। अल्कोहल न्यूट्रल होता है। आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी करवाया, इससे पहले क्वेश्चन भी किया कि भैया जो फिनोल है ना वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, मतलब गिवन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन देने वाला क्या होगा? एसिड होगा। तो फिनोल क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब ये नेचर कैसा शो करेगा? एसिडिक नेचर, क्योंकि एसिड हम किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये नेचर में देखेंगे तो ये एसिडिक होगा, लेकिन ये कोई हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, मतलब ये न्यूट्रल होगा बेटा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। चलो ठीक है। उसके बाद रिएक्शन की बात करें तो एक्चुअली में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कलाई है, बेसिक नेचर वाला है, अगर हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें तो आपको याद होगा हमने एक डाउस प्रोसेस की थी जिसमें फिनोल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की थी। तो वहां क्या बना था? सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब ये अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर दें, क्या कर दे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिसॉल्व कर दें तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। सोडियम फिनॉक्साइड कैसा होता है? बेंजीन के ऊपर ONA लगा हो, इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। मतलब कहने का ये, अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करे। लेकिन आप देखो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है तो हम बोलेंगे नो रिएक्शन। भैया अगर अल्कोहल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होने वाली। चलो, तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3। FeCl3 की अगर फिनोल के साथ में रिएक्शन करोगे तो याद करो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है तो उसमें हैलोजिनेशन किया है। हैलोजिनेशन किया है मतलब इसका यह है कि भैया अगर हम FeCl3 न्यूट्रल के साथ में रिएक्शन कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि कैसा होगा? वॉयलेट कलराइजेशन होगा, मतलब वॉयलेट कलर होगा। ओके, जब ये
FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जो कि वॉयलेट कलराइज होगा। चलो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, मतलब अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। क्या ये हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी क्या सिमिलर होगी दोनों में, फिनॉल में, अल्कोहल में? तो एक बात समझ लो बेटा, पहली बात तो कि एरोमेटिक में डायरेक्टली फिनॉल से हम हैलोजनेशन नहीं कर सकते हैं, तो नो रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड कौन हो सकते हैं? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। मैंने हैलोजन में गलत बोल दिया, आपको हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करना है, तो यहां रिएक्शन नहीं होगी, मतलब फिनोल से हम डायरेक्ट किसी भी हैलोजन एसिड की रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अल्कोहल में रिएक्शन हो जाती है और ये अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, मतलब इथाइल के साथ में करोगे तो इथाइल हैलाइड बनाएगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड बना सकता है। कौन? हेलो एल्केन, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, सॉरी, अल्कोहल के साथ में हम रिएक्शन करेंगे किसकी? हैलोजन एसिड की, तो ये फॉर्म करेगा इथाइल हैलाइड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगर ऑक्सीडेशन कर दें, यदि हम फिनॉल और अल्कोहल दोनों का ऑक्सीडेशन करें, तो बच्चों ध्यान समझना, ये आपको क्यूनॉन वाली प्रोसेस याद है? हमने फिनॉल को ऑक्सीडाइज करवाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यूनॉन बना था, क्यूनोन बनाया था, उसके बाद हमने फिनोल की अगेन रिएक्शन की थी, तो हमें क्या मिला था? क्या मिला था? फिनोक्यूनोन मिला था, जो कि पिंक कलर में आया था। इसका मतलब है कि ये फिनॉल से रिएक्शन करता है और पिंक और ब्राउन कलर फॉर्म्ड करता है, और क्या बनाता है? क्यूनोन और फिनोक्यूनोन बनाता है, मतलब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब या तो ये पिंक कलर ब्राउन कलर में होगा, या पिंक ब्राउन कलर के साथ में ये प्रोडक्शन जो होगा उसमें क्यूनोन या फिनोक्यूनोन बनने वाला, तभी तो ये कलर आएगा। चलो अल्कोहल के साथ में क्या होगा भाई? तो याद रखिएगा, अल्कोहल के साथ में, मैं थोड़ा इसको रब कर दूं, अल्कोहल के साथ में क्या होगा? देखो ऑक्सीडेशन फिनोल का तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन फिनोल का तो हो रहा है, क्या यहां पर अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन करता है? तो देखो बिल्कुल, अंडरगोस ऑक्सीडेशन टू एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। यदि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो ये एल्डिहाइड भी बनाता है और क्या बनाता है? एसिटिक एसिड भी बना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। बात समझ लेना, मतलब ये दोनों में रिएक्शन होती है, फिनॉल के साथ भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पिंक और ब्राउन कलर में क्या मिलेगा? क्यूनोन और फिनोक्यूनोन मिलेगा, और यहां पर ये ऑक्सीडेशन करने पर एसिटाल्डिहाइड या एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। यह हमारी 5th प्रॉपर्टीज होगा बेटा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की प्रॉपर्टीज में, क्या यह फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर रिएक्शन करे तो क्या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है, ये एक पॉलीमर फॉर्म करता है। याद करो हमने बेकेलाइड बनाया था ना, तो यहां पर अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर दें किसकी? फिनॉल की, तो हमें बेकेलाइड मिलेगा बेटा, लेकिन यहां पर ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है, बट फिनोल के साथ में रिएक्शन करोगे तो बेकेलाइड बनेगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अगर लीबरमैन टेस्ट करें, भैया लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन होती है तो बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन रिस्पांस मिलेगा, मतलब ये रिएक्शन करेगा, आपको बताया भी था मैंने, लेकिन यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, कपलिंग विथ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, कपलिंग रिएक्शन याद करो, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या एजोडाई बन रहा था? क्या बन रहा था बेटा? एजोडाई बन रहा था, लेकिन यहां पर कोई एजोडाई नहीं बनता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करने वाला। कौन? अल्कोहल। किसके साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कर दें हम किसके साथ में? फिनोल के साथ में, तो डाइएजो का फॉर्म कर लेता है, लेकिन यहां पर ये कोई रिएक्शन नहीं करने वाला। लास्ट है, सेकंड लास्ट की रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यदि हम फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन से मतलब
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कर ले तो ये हमें क्या देगा, तो याद रखें मेनली फॉर्म ट्राइफिनाइल फॉस्फेट देगा, ट्राइफिनॉल फॉस्फेट देगा। क्या बन देगा बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट देगा। और यहां क्या देगा, ये इथाइल क्लोराइड फॉर्म्ड करेगा। क्या देखो, फिनॉल के साथ में रिएक्शन करोगे तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनेगा, और यदि आप इसको अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करोगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। चलो आयोडोफॉर्म टेस्ट लेंगे। जब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं फिनॉल का और अल्कोहल का, फिनॉल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो डू नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट अल्कोहल पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर इन अल्कोहल और फिनॉल और अल्कोहल के बीच में ये डिफरेंस होगा। आप ये डिफरेंस एक बार अच्छे से रीड कर लो, फटाफट इसको रीड करो आप, और इस एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिनॉल अल्कोहल के बीच में डिफरेंस बिटवीन आता ही है। ओके, तो इस डिफरेंस को अच्छे से कर लेना। ओके चलो, तो हमने अल्कोहल फिनॉल के बीच में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज डिफरेंस देख लिया बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा। चलो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 कौन सा होगा, व्हाट इज ए ल्यूकास रिएजेंट। क्या बेटा, व्हाट इज ए ल्यूकास रिएजेंट, राइट एनी एक्सपीरियंस ल्यूकास टेस्ट टू डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पहले तो आपको बताना है कि भाई ल्यूकास रिएजेंट है क्या, और ल्यूकास रिएजेंट क्यों हम यूज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल टेस्ट में। चलो, क्या मतलब है ल्यूकास रिएजेंट का यूज करना, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं ल्यूकास रिएजेंट को कैसे बनाते हैं। ध्यान सुनना, ल्यूकास रिएजेंट में पहले तो हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे। क्या बोला मैंने बेटा, जल्दी याद करो। मैंने बोला कि पहले तो हम एनहाइड्रस क्या लेंगे बच्चों, एनहाइड्रस क्या लेंगे, जिंक क्लोराइड। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, HCl में डाल देंगे, ध्यान समझना। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को HCl में मिक्स कर देते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा ल्यूकास रिएजेंट बनता है। अब ये ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो भाई जिंक क्लोराइड बोले तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl के कॉम्बिनेशन से वो सॉल्यूशन बनता है, वो एक ल्यूकास रिएजेंट बनता है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी को कंफर्म करता है। इस टेस्ट से हम ये कंफर्म करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तीनों में से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसके बारे में हम यहां पर पता करते हैं। बट किसके थ्रू पता करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू। क्या ल्यूकास रिएजेंट डायरेक्टली डाल देंगे, नहीं, एनहाइड्रस लेंगे तो HCl के साथ में कॉम्बिनेट करके सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो, तो हम बात करते हैं कि भैया हम पहले प्राइमरी अल्कोहल को ले लेते हैं। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सबको पता प्राइमरी अल्कोहल, चलो नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसी कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा। अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH जिस कार्बन पर लगा हो और उस पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। बाकी आप इसको बैलेंस करके हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया तो हमें ये मिला 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिएक्ट करते हैं HCl के साथ में। क्या करते हैं बेटा, HCl के साथ में क्या लिया, मैंने बोला था ना आपको, मैंने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो कि ल्यूकास रिएजेंट है, इसका इस्तेमाल किया। तो मैं क्या देखता हूं, रिएक्शन तो हो रही है, बट याद रखिएगा रिएक्शन हो रही है, क्या बना यहां पर, मुझे एक एल्काइल हैलाइड मिला और वाटर निकला।
क्या ये रिएक्शन इतनी आसान है? नहीं भैया, इतनी आसान नहीं है, ये वेरी स्लोअर रिएक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं स्लोवेस्ट रिएक्शन। बहुत स्लोली रिएक्शन होती, काफी समय लेती है रिएक्शन होने में। तो हमने लिखा कि अब प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, इसको हीट करोगे तो ये रिएक्शन होगी, अपने आप से नहीं होने वाली है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं नो रिएक्शन, भैया आसानी से रिएक्शन होने वाली है नहीं, इसको आप हीट करोगे तो रिएक्शन होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल का यदि जिंक क्लोराइड बोले एनहाइड्रस के साथ में रिएक्शन करें तो रिएक्शन स्लोली होती है, मतलब ये इसकी जो रिएक्टिविटी है वो स्लो है। 1 डिग्री में इसकी रिएक्टिविटी कैसी है बेटा? स्लो है। चलो पहला टेस्ट हमने किया, अब हम सेकंड टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड टेस्ट मतलब सेकेंडरी में देखते हैं भाई सेकेंडरी में क्या होगा। चलो सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, चलो सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया भैया, जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो उस पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हो। कितने एल्काइल ग्रुप लगे हो बेटा? 2। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। चलो अब हम इसको HCl के साथ में वही एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल दें, जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट डाल दें और रिएक्शन करवाएं। तो भैया रिएक्शन होगी तो सही, लेकिन ये स्लोअर रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होने वाली बच्चों? स्लोअर रिएक्शन। मतलब कितना टाइम लेगी? 5 से 10 मिनट एट अ रूम टेम्परेचर। भैया रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन 5 से 10 मिनट लेने वाली है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल से तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। प्राइमरी अल्कोहल में तो हीट करना पड़ रहा था तब जाके थोड़ा रिएक्शन हो रही, मतलब वो भी समय लेकर, काफी समय लग रहा था उसमें। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि भैया रिएक्शन तो करेगा, ये रिएक्शन तो करेगा, लेकिन इसमें भी 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। इसको हम स्लोअर रिएक्शन बोल सकते हैं। किसमें बेटा? सेकेंडरी। चलो अब हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं बेटा। टर्शियरी अल्कोहल पर चलते हैं। टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट चेक करते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल का जब हम टेस्ट करें तो हम क्या देखते हैं? टर्शियरी किसको बोलते हैं? देखो ये कार्बन है, इस पर एक R यहां लगा, इस पर एक R यहां लगा, एक R मतलब एल्काइल ग्रुप, और यहां पर OH ग्रुप लगा, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप लगे। तो ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ। कौन सा अल्कोहल हुआ बेटा? टर्शियरी अल्कोहल हुआ। चलो हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया, क्या ये रिएक्शन करता है? क्या बाकियों से ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है? बिल्कुल डेफिनेटली भैया। अब इसको जब हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में HCl कॉम्बिनेट करके जब टर्शियरी अल्कोहल से रिएक्ट करवाया तो ये इतनी जल्दी हो गया, फास्ट, इमीडिएटली रूम टेम्परेचर, इमीडिएटली ये रिएक्शन हो गई, फास्ट डालते ही रिएक्शन हो गई। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें ये देखने को मिला कि भैया टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यस या नो? मतलब हमने ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में कंफर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से मेरे बच्चों हमने ल्यूकास रिएजेंट के बारे में भी देखा, ल्यूकास रिएजेंट की क्या वहां पर भूमिका रही, किस तरीके से वो रिएक्शन में हमारी हेल्प कर रहा है। तो हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। हमने इन टेस्ट से ये कंफर्म कर लिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से यहां पर रिएक्ट करता है। चलो तो बच्चों आज हमने वो 2 क्वेश्चन किए हैं, एक तो अल्कोहल और फिनॉल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड हमने क्वेश्चन किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट के बारे में भी देखा कि ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, ल्यूकास रिएजेंट कैसे बनाया गया। तो ल्यूकास रिएजेंट कैसा होगा? जिंक क्लोराइड और उसमें HCl के कॉम्बिनेशन से हमने तैयार किया, और उसके बाद उसका हमने टेस्ट करा किसके साथ में? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी के लिए। तो इस तरीके से हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी को इसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट से पता कर लिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे और ये फिनोल और एल्कोहल का डिफरेंस बिटवीन भी क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहां तक कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डले तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।